हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक हरियाणा जीके का अत्यंत महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको पूरे के पूरे हरियाणा जीके के 50% मिलेंगे, जो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट होगा तो साथ के साथ अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से दोस्तों कितने जवाब सही मिले। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला प्रश्न, हरियाणा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों वर्ष 2004 में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य में शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1 नवंबर 2005 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों बाबा श्रवणनाथ ने। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न दोस्तों कि प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को हराकर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी दोस्तों लाट के, मालों पर, सिंधु व गांधार, तीनों पर, चारों पर दोस्तों विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। आगे, उर्दू भाषा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है? ये बोली जाती है दोस्तों गुड़गांव या गुरुग्राम में। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस शहर को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो बनाया था दोस्तों हिसार को। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, याद रखें। बार बार पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों ये। आगे, हिदायत संवत कब शुरू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1988 विक्रमी संवत को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे, गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये होती दोस्तों चंडीगढ़ में। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा राज्य की कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी भी निकलती है, मारकंडा भी और टांगरी भी, तीनों ही निकलती हैं। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा ये सभी। आगे ये प्रश्न दोस्तों देखिए, हरियाणा राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे स्थित हैं? तो ये है दोस्तों 6। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे हैं। आगे दोस्तों की किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर यानी रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? तो ये हुई थी दोस्तों हरचरितम के अनुसार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे प्रश्न कि पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों हांसी से। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे प्रश्न दोस्तों कि हरियाणा के राजा झज्जर से प्रकाशित होने वाला मथुरा अखबार कौन सा था? तो ये था दोस्तों उर्दू साप्ताहिक पत्र। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है, आगे की बलराम की मूर्ति हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों रोहतक जिले से। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए कि पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों तो शाम की बिरादरी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।
आगे पर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों हिसार में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे हरियाणा राज्य की इस बाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। और सबसे ज्यादा कहां पर होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों प्रश्न कि हरियाणा किस शहर में कल्पना चावला की याद में मेडिकल कॉलेज खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों करनाल में। ऑप्शन ए इसका जवाब है। ठीक है। आगे हरियाणा किस नगर का नाम फकीर के नाम पर पड़ा है? तो ये पड़ा है दोस्तों दुजाना का। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे दोस्तों प्रश्न कि डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों धमाल नृत्य में। ऑप्शन इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों कि चंद्र किरण रचना के रचिता कौन है? तो चंद्र किरण रचना की रचिता है दोस्तों बाजे भगत। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर का कार्यकाल कितने दिनों का रहा था? ये रहा था दोस्तों लगभग 10 महीने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे दोस्तों प्रश्न कि प्रसिद्ध लेखक विशंबरनाथ कौशिक का संबंध हरियाणा के किस शहर से है? तो ये है दोस्तों अंबाला से। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरियाणा के किस शहर में नंदगढ़ स्थित है? तो ये दोस्तों हसनपुर सोनीपत में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। आगे है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के शहर में स्थित है? तो ये है दोस्तों हिसार में। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा के किस शहर में पाई गई थी? तो ये पाई गई थी दोस्तों राखी गढ़ी में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा जो कि हिसार जिले में स्थित है, याद रखें। आगे हरियाणा का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 1.34%। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सुनील दत्त दोस्तों संजय दत्त के पिता हैं जो कि अभिनेता थे और इनका संबंध था यमुनानगर से। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो की गई थी दोस्तों वर्ष 1991-92 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरियाणा का थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है? तो ये रहा है दोस्तों हर्षवर्धन की। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है दोस्तों प्रश्न कि वर्ष 1965 में किस व्यक्ति ने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की थी? तो की थी दोस्तों फतेह सिंह ने। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे दोस्तों प्रश्न हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों सुल्तानपुर झील। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखें। आगे हरियाणा के इन दो जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 में विशिष्टता युक्त पॉली
क्लिनिक में तब्दील किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सोनीपत को और भिवानी को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, याद रखें। आगे पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों लकाउल्ला खान ने। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंधु तीर के निवासी थे? तो ये पता चलता है दोस्तों जैमिनीय ब्राह्मण से। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे दोस्तों प्रश्न, निर्यातकों की सहायता हेतु हरियाणा के किन शहरों में कंटेनर स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों पानीपत तथा रेवाड़ी में। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आगे, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों बाबा स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है दोस्तों दिल्ली जयपुर में। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, याद रखें। आगे दोस्तों प्रश्न कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों हिसार में। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, याद रखें दोस्तों। आगे दोस्तों प्रश्न कि हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण से, ऐतरेय ब्राह्मण से, ऋग्वेद, तीनों से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा ये सभी। ठीक है। आगे, बलदेव छठ का मेला हरियाणा किस जिले में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये किया जाता है दोस्तों फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे, 17 अप्रैल 2015 को हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय युवा हैमर थ्रो प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों आशीष जाखड़ ने। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, याद रखें। ठीक है। आगे है, संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये निकाला था दोस्तों पंडित निकीराम शर्मा जी ने। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, हरियाणा में दाऊ जी का मंदिर का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दोस्तों भगवान बलराम की स्मृति में। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे, हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? तो बार बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न, ये की थी पीटर जैक्सन ने। ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है। आगे, हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो ये था दोस्तों जादू फिरी। ऑप्शन इसका जवाब होगा, जिसकी रचिता राजाराम शास्त्री थे। ये भी याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों फरीदाबाद में। ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे प्रश्न दोस्तों, हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों 1998-99 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। आगे प्रश्न, खिला फूल रचना के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे, NH-71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? ये पूछा गया था दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था मेल के लिए।
तो ये जोड़ता है दोस्तों रोहतक पानीपत को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखें। तो ये लीजिए दोस्तों, आपका हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।